ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई के फुजैरा ऑयल इंडस्ट्रीज जोन पर होने वाले ड्रोन हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमले में 3 हिंदुस्तानी शहरी जख्मी हुए थे। उन्होंने शहरियों और अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने को नाकाबिल कबूल करार दिया और खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली के लिए सिफारती कोशिशों के लिए हिंदुस्तान की हिमायत का इरादा किया। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा, यूएई में होने वाले उन हमलों की मैं सख्त मजम्मत करता हूं जिनमें 3 हिंदुस्तानी शहरी जख्मी हुए हैं। शहरियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान यूएई के साथ मुकम्मल तौर पर मुत्तहद है। उन्होंने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तमाम मसाइल के पुरअमन हल की जरूरत पर जोर दिया। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की इंतखाबी शिकस्त की वजह से 15 साल तक इख्तिदार में रहने के बाद पैदा होने वाली इख्तिदार मुखालिफ लहर को करार दिया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि खुसूसी गहरी नजरसानी SIR के तहत 91 लाख वोटों को हटाने जाने की भी नताइज मुतासिर हो सकते हैं। सिद्धारामैया ने मंगल के रोज सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ममता बनर्जी 15 साल तक इख्तिदार में रही और मेरा मानना है कि इख्तिदार मुखालिफ लहर ने इसमें किरदार अदा किया होगा। इसके अलावा SIR के तहत 91 लाख वोटों को हटाया गया जो एक वजह हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि वोटरों की बदलती हुई तवक्कुआत तमिलनाडु में भी नजर आ रही हैं, जहां नौजवानों ने अदाकार सियासतदान विजय और उनकी पार्टी तिम्मलगाय वायत्री कसरगम को बड़े पैमाने पर हिमायत दी है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में ज्यादातर नौजवानों ने विजय को वोट दिया क्योंकि वो तब्दीली चाहते थे। एक ये हैरान कुन नतीजा है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने अपनी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के भारतीय जनता पार्टी BJP में शामिल होने पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि गैर आईनी तरीकों से पार्टियों को तोड़ना जमहूरी ढांचे पर बराह रास्त हमला है। उन्होंने मंगल को इस मामले को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सामने उठाने के बाद नामा निगारों से बातचीत करते हुए कहा, आज दिल्ली में हमने सदर जमहूरिया के सामने मुल्क में होने वाले जमहूरियत के कत्ल के खिलाफ अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाई है। गैर आईनी तरीकों से पार्टियों को तोड़ना और ED, वो CBI जैसी मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके BJP की वॉशिंग मशीन में दागदार लीडरों को पाक साफ करना हमारे जमहूरी ढांचे पर बराह रास्त हमला है। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में ऑपरेशन लोटस की घटिया चाल कभी कामयाब नहीं होगी। हमारे MLA लाखों पंजाबियों की आवाज हैं और पंजाबी कभी भी गद्दारी बर्दाश्त नहीं करती। आपके जनसेवक के तौर पर मैं हर पंजाबी को यकीन दिलाता हूं कि हम अवाम के मैंडेट और आईनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ लोग मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस TMC की हार पर जश्न मनाकर गलत कर रहे हैं क्योंकि ये हार वोट चोरी का नतीजा है और जमहूरियत के लिए सबसे खतरनाक सूरत हाल है। राहुल गांधी ने मंगल के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि कांग्रेस के अंदर और बाहर कुछ लोग TMC की हार पर खुशी मना रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि आसाम और मगरबी बंगाल के मैंडेट में चोरी हुई है और ये चोरी भारतीय जनता पार्टी BJP के जमहूरियत को कमजोर करने के मिशन की सिमत में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि ये वक्त सतही सियासत करने का नहीं है और TMC की इस हार को एक पार्टी मुकाबिला दूसरी पार्टी के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने कहा, ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, ये मुल्क का मामला है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की जीत को ममता बनर्जी की क़यादत वाली तृणमूल कांग्रेस हुकूमत के मुबैना जुल्म, इस्तेहसाल और गुरूर के खिलाफ अवाम का एक तारीखी फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह नतीजा बंगाल के अवाम की उमंगों की अक्कासी करता है जिन्होंने बरसों की बद इंतजामी की बजाय BJP के तर्ज हुक्मरानी को तरजीह दी है। मरकजी वजीर ने मगरबी बंगाल के अवाम और BJP कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये रियासत में पार्टी की पहली जीत है। उन्होंने इस मुहिम की रहनुमाई के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और पार्टी की कौमी क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया।
खवातीन के मसाइल पर जोर देते हुए प्रधान ने दावा किया है कि बंगाल की खवातीन वोटरों ने हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के मुबैना मजालिम और गैर हसास बयानात के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने ममता बनर्जी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो खवातीन के वक़ार और फलाह और बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही हैं। मगरबी बंगाल की सुबुकदोश होने वाली वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात में उनकी पार्टी को जबरदस्ती हराया गया है और वो लोग भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। मंगल की रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंतखाबी नताइज आने के एक दिन बाद ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन और मरकजी हुकूमत ने तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्ती हराया है। उन्होंने कहा कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने एक विलन का किरदार अदा किया। भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से इलेक्शन जीता है। अखलाकी तौर पर हमारी जीत हुई है। ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि उन्हें और उनके पोलिंग एजेंट्स को वोटिंग मराकज से जबरदस्ती बाहर निकाला गया और उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान लड़ाई विचारधारा की को दुरुस्त ठहराते हुए कहा है कि उनकी क़यादत में कांग्रेस इस नजरियाती लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। मंगल को सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी का ये कहना दुरुस्त है कि ये एक नजरियाती लड़ाई है। अब बात सिर्फ सियासी जमातों की नहीं, मुल्क की है। मुल्क को कांग्रेस की जरूरत है। बीजेपी ने इतने वसाइल इकट्ठे कर लिए हैं कि अब कहां कौन सी अपोजिशन हुकूमत कब तक चलेगी वो बीजेपी तय कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस इस नजरियाती लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी और कामयाबी हासिल करेगी। समाजवादी पार्टी एसपी के सरबराह अखिलेश यादव ने खवातीन रिजर्वेशन के मामले पर बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए मंगल के रोज कहा कि पीडीए पसमानदा दलित अक़लियत का ये वाज़ेह मुतालिबा कि पार्लियामेंट में मंजूर शुदा खवातीन रिजर्वेशन को उत्तर प्रदेश के 2027 के असेंबली इंतखाबात में नाफिज करने का फौरी ऐलान किया जाए। उन्होंने कहा कि ये बिल पूरी अपोजिशन के ताउन से मंजूर हुआ है। ऐसे में अब बीजेपी हुकूमत को अपनी नीयत वाज़ेह करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इस पर ऐलान नहीं करती है तो इसे ये भी बताना चाहिए कि क्या बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातें खवातीन को रिजर्वेशन देने के खिलाफ हैं। अखिलेश यादव ने मजीद कहा कि जब तक हुकूमत इस मामले पर वाज़ेह ऐलान नहीं करती उनकी पार्टी इस मुतालिबे को मुसलसल उठाती रहेगी। समाजवादी पार्टी हर हफ्ते मुख्तलिफ मुकामात पर इस मसले को अवाम के दरमियान ले जाएगी और खातून रिजर्वेशन के निफाज के लिए दबाव डालेगी। हिंदुस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के मशरकी साहिल पर वाक़ शहर फुजरा में ईरान की हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि मगरबी एशिया में तमाम मसाइल का हल बातचीत और सिफारतकारी के जरिए निकाला जाना चाहिए। पीर को होने वाले इस हमले में 3 हिंदुस्तानी शहरी भी जख्मी हुए हैं। वज़ारत खारिजा के तर्जुमान ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान तमाम मसाइल के पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन कोशिशों की हिमायत करता है। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि फुजेरा पर हमला जिसमें 3 हिंदुस्तानी शहरी जख्मी हुए मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। उन्होंने शहरी तंसीबात और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाने वाली इस तरह की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालिबा किया। बयान में मजीद कहा गया है कि हिंदुस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुसलसल सिफारतकारी और मुज़ाकिरात की हिमायत करता रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग खत्म होने पर पेट्रोल की कीमतें तेजी से कम हो जाएंगी। वो भी खुद को ऐसा ही महसूस करते हैं जैसा 50 साल पहले महसूस करते थे। वॉशिंगटन में बिजनेस समिट से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आदमी की सेहत खराब हो तो पता चल जाता है, जैसे पिछली अमेरिकी इंतजामिया में पता चल जाता था। उनका कहना था कि चीन के सदर से मुलाकात का मुंतजर हूं। चीन का दौरा अहम होगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान के 159 जहाज डुबो दिए। मेरी तो ख्वाहिश थी कि उन पर कब्जा किया जाता। उन्होंने मजीद कहा कि वियतनाम में हमने 19 साल गुजारे, कोरिया में 7 साल गुजारे। अब ईरान के मामले में लोग कहते हैं कि इतनी देर क्यों हो रही है। ट्रंप ईरान जंग से मुतालिक सहाफियों के सवालों के जवाब दिए बगैर तकरीब से रवाना हो गए।
अब्बास इराक़ची ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में हालिया कशीदगी ने साबित कर दिया है कि किसी भी सियासी बहरान का हल फौजी ताकत के जरिए मुमकिन नहीं। समाजी राबिते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की कोशिशों के बायस ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी बातचीत में कुछ पेशरफ्त देखने में आ रही है और पाकिस्तान का किरदार इस हवाले से अहम है। अब्बास इराक़ची ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि इसे ऐसे अनासर से मोहतात रहना चाहिए जो इसे किसी बड़े तनाज़े में धकेल सकते हैं। उन्होंने बिलवासा तौर पर खिते के दीगर ममालिक का हवाला देते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहने का मशवरा दिया और खिते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों को तरजीह देने पर जोर दिया। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। अपने एक बयान में बाक़िर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका और इत्तेहादियों ने जहाज़रानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाल दी है। उन्होंने कहा कि आबनाए होर्मुज़ से मुतालिक एक नई हिकमत अमली अब मजबूत होती जा रही है। आबनाए होर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल की तसलसल से अमेरिका परेशान है। आबनाए होर्मुज़ पर अमेरिका परेशान है जबकि हमने तो अभी आगाज भी नहीं किया। अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। एक बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए जो अमेरिका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। रूस और यूक्रेन की जानिब से जारी जंग के दौरान मुख्तलिफ तारीखों पर जंग बंदी का ऐलान किया गया है जिससे सूरत हाल मजीद उलझ गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की हिदायत पर दूसरी जंग अजीम की फतेह की तकरीबात के मौके पर 8 और 9 मई को जंग बंदी का ऐलान किया गया है। रूसी वज़ारत दिफा ने उम्मीद जाहिर की है कि यूक्रेन भी इसकी पैरवी करेगा। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमें रूस की जानिब से कोई बाज़ाब्ता इत्तला नहीं मिली, इसलिए यूक्रेन 5 और 6 मई को अपनी अलग जंग बंदी करेगा। ज़ेलेंस्की का कहना है कि इंसानी जाने किसी भी तकरीब से ज्यादा अहम है। रूस को संजीदा तौर पर जंग खत्म करने के इक़दाम करने चाहिए। उधर रूस ने खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन ने 9 मई की तकरीबात के दौरान कोई हमला किया तो कीव पर बड़ा मिसाइल हमला किया जाएगा। रूस की जानिब से शहरियों को शहर छोड़ने की तनबीह भी की गई है। पासदारान इनकलाब की बहरिया ने आबनाए होर्मुज़ का नया स्ट्रेटेजिक नक्शा जारी कर दिया है जिसमें अहम निगरानी और दिफाई मकामात को वाज़ेह किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जारी किए गए नक्शे में इस अहम आबी गुजरगाह के मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, बहरी रास्तों और दिफाई तंजीबात को नुमाया किया गया है। ज़राए का कहना है कि नक्शे में ईरानी निगरानी के दायरे कार को भी वाज़ेह किया गया है जिसे खित्ते में ईरान की बहरी हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया जा रहा है। आबनाए होर्मुज़ आलमी सतह पर तेल और गैस की तरसील के लिए इंतहाई अहम गुजरगाह है जहां किसी भी किस्म की पेशरफ्त आलमी मईशत पर बराह रास्त असरअंदाज हो सकती हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो ईरान से बड़ी मिक़दार में तेल खरीद कर इसे माली मदद फराहम कर रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक स्कॉट बेंस ने अपने बयान में कहा है कि ईरान की कार्रवाइयों के बायस आबनाए होर्मुज़ बंद हुई, ताहम अमेरिका इसे दोबारा खोलने के लिए इक़दाम कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर ने आबनाए होर्मुज़ पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल होने का दावा भी किया है। उन्होंने चीन से मुतालबा किया है कि वो ईरान पर असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए आबनाए होर्मुज़ खुलवाने में सिफारती किरदार अदा करे। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मदाखिलत से खबरदार करते हुए ऐलान किया है कि अमेरिका फंसे हुए जहाजों को महफूज रास्ता फराहम करेगा। IMF ने ईरान जंग 2027 तक चलने और तेल की कीमत $125 बैरल तक होने की सूरत में हालात मजीद बदतर होने का खदशा जाहिर किया है। एक बयान में MDIF ने क्रिस्टालिना जारिया ने कहा है कि आलमी मालियाती इदारे की पहले की गई पेशगोई मौजूदा हालात की मुनासिबत से दुरुस्त नहीं है। उन्होंने बताया है कि IMF ने पहले पेशगोई की थी कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल जंग आलमी इक्तिसादी तरक्की में सुस्ती रवि और महंगाई में मामूली इजाफे का बायस बनेगी। MDIMF ने खबरदार किया है कि अगर ईरान की जंग 2027 तक जारी रही और तेल की कीमतें $125 रही तो हालात मजीद बदतर हो सकते हैं।
चीन के सूबे होनान के शहर ल्यूयोंग में एक आतिशबाजी फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद 21 अफराद हलाक जबकि 61 जख्मी हो गए। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक फायर वर्क्स प्लांट में यह धमाका मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:40 पर हुआ, जिसके बाद इमदादी टीमों ने फैक्ट्री के गिर्द 3 किलोमीटर के इलाके को खाली करा लिया। हुकाम का कहना है कि तकरीबन 500 एहलकारों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया, जबकि इमारत के मलबे तले दबे अफराद को तलाश करने के लिए रोबोट्स की मदद भी ली गई। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है और फैक्ट्री के जिम्मेदार शख्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया गया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। भट्टी विक्रमार्का ने गंभीराव पेट में बायोगैस प्लांट का रखा संग बुनियाद, किसानों से की पायदार और आमदनी बढ़ाने वाले मुतबादल अपनाने की अपील। रियासती वज़रा टी नागेश्वरा और टी श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर व दीगर की शिरकत। हनमकुंडा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के मैदान में रियासती सतह के अजीम मेगा किसान मेले का इनेकाद। रियासती वज़रा पीस यूनिवर्सिटी कोंडा सुरीका और सिद्दका ने किया इफ्तिताह। मुख्तलिफ ज़रई बागवानी, मवेशी परवरी और जदीद टेक्निकल स्टाल्स का किया तफसीली मुआयना। मुशीर हुकूमत तेलंगाना बी हनुमंत राव ने बीसी ज़ात की मरदमशुमारी के मामले पर गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का किया ऐलान। वज़ीर आज़म मोदी के 10 मई के तेलंगाना दौरे से पहले इस मामले पर वजाहत देने का किया मुतालबा। रियासती हुकूमत को किसानों के मसाइल और उनकी जरूरियात की कोई परवाह नहीं। केसीआर के दौरे हुकूमत में बिला तामील किसानों को रहतु बंदू किया गया जारी। जनगांव में धान खरीदारी मरकज में किसानों से मुलाकात के बाद केटीआर का खिताब। रियासत भर में यूरिया की फरोख्त पर पाबंदी एक इंतहाई घटिया इक़दाम। रेवंत हुकूमत किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। रियासत में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों पर साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव का रद्द-ए-अमल। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने 5 रियासतों के अज़मी इंतखाबात के नताइज पर किया रद्द-ए-अमल का इज़हार। कहा, ये नताइज अवाम की ख्वाहिशात की अक्कासी करते हैं और उनका एहतराम किया जाना चाहिए। हम इलेक्शन नहीं हारे, हमें हराया गया है। लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। और ईरान जंग खत्म होने पर पेट्रोल की कीमतें तेजी से हो जाएंगी कम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई।
one visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. डार्लिंग दुल्हनिया तुझे. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.